15 मार्च 2025 को इटली के दो वैज्ञानिकों ने एक कॉन्फ्रेंस में गीजा पिरामिड्स के कुछ ऐसे रहस्यों का खुलासा किया जो हजारों सालों से पिरामिड्स के नीचे दबे हुए थे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पिरामिड्स के नीचे ट्यूब जैसी गहरी सुरंगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क खोजा है, जो जमीन के नीचे 2 फुटबॉल मैदान जितने बड़े कमरों से जुड़ा हुआ है। इस हैरान कर देने वाले दावे ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। जो लोग अब तक पिरामिड्स को सिर्फ फिरौन के मकबरे समझते थे, उनके लिए यह दावा पूरी सोच बदल देने वाला था। कहा गया कि पिरामिड्स के नीचे 2 किलोमीटर तक सुरंगों का एक जटिल नेटवर्क है, जो पिरामिड्स के मकसद को बिल्कुल नया अर्थ देता है। लेकिन इन दावों में सच्चाई कितनी है? क्या पिरामिड्स वाकई सिर्फ प्राचीन मिस्र के राजाओं के मकबरे थे, या फिर इनका कोई ऐसा उद्देश्य था जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते? सूर्या ट्यूब की इस वीडियो में आपका स्वागत है। सोचिए, सहारा रेगिस्तान की खामोश रेत में एक ऐसी जगह है जहां समय जैसे रुक गया हो। 3 विशाल पत्थर के पहाड़ हजारों सालों से चुपचाप खड़े हैं। न तो तूफान उनका कुछ बिगाड़ सका और न ही समय की रफ्तार। गीजा के प्रसिद्ध पिरामिड खुफू, खाफरे और मेनकौरे आज भी इंसानी इतिहास के सबसे बड़े रहस्य बने हुए हैं। इन पिरामिड्स में इस्तेमाल किया गया हर एक पत्थर बुलडोजर जितना भारी था, या फिर पूरी तरह भरे हुए कार्गो कंटेनर जितना। और ऐसे लगभग 23 लाख पत्थरों से मिलकर सिर्फ एक पिरामिड बनाया गया, वो भी बिना किसी आधुनिक मशीन के। गीजा के पिरामिड्स सिर्फ मिस्र की शान नहीं है, बल्कि 4500 साल पुरानी एक ऐसी पहेली है जिसे वैज्ञानिक, पुरातत्वविद और इतिहासकार आज तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक पिरामिड्स के अंदर हुई खोजों से यह साबित होता है कि ये प्राचीन मिस्र के राजाओं के मकबरे थे। लेकिन क्या ये सिर्फ मकबरे ही थे? इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला। गीजा प्लेटो में कुल 3 बड़े पिरामिड हैं। सबसे बड़ा खुफू का पिरामिड, जिसे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा भी कहते हैं। दूसरा खाफरे का पिरामिड और तीसरा मेनकौरे का पिरामिड। लेकिन हम इन्हें राजाओं के मकबरे क्यों कहते हैं? असल में इन तीनों पिरामिड्स में दफनाने वाले कमरे मिले हैं। खुफू और खाफरे के पिरामिड्स में पत्थर के ताबूत मिले, लेकिन उनमें कोई मम्मी नहीं थी। तो फिर कैसे माना गया कि यहां मम्मी रखी जाती थी? इसका जवाब तीसरे पिरामिड से मिला। 1837 में एक खोज के दौरान यहां एक मम्मी मिली, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। यह मम्मी एक पत्थर के ताबूत में थी, जिसे रिसर्च के लिए ब्रिटेन भेजा गया। लेकिन रास्ते में जहाज डूब गया और मेनकौरे का ताबूत आज भी समुद्र में कहीं खोया हुआ है। यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने मान लिया कि पहले 2 पिरामिड्स में भी कभी मम्मी रही होगी, जिन्हें लुटेरे खजाने के लालच में ले गए। लेकिन अगर पिरामिड्स सिर्फ मकबरे थे, तो इनके अंदर इतने रहस्य क्यों हैं? इतनी रहस्यमयी चीजें बनाने की जरूरत ही क्या थी? कुछ लोग मानते हैं कि इन्हें अंतरिक्ष से आए जीवों ने बनाया था। कुछ लोग कहते हैं कि ये धरती की ऊर्जा ग्रिड का हिस्सा थे। पिरामिड्स का सिर्फ आकार ही नहीं, बल्कि उनकी दिशा भी एक रहस्य है। गीजा के पिरामिड्स बिल्कुल उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा के अनुसार बने हैं। इतनी सटीक दिशा कि आज के GPS सिस्टम भी हैरान हो जाएं। क्या यह सिर्फ संयोग था या किसी बहुत उन्नत सभ्यता का ज्ञान? पिछले 150 सालों से वैज्ञानिक सिर्फ पिरामिड्स के ऊपर के हिस्से को समझने में लगे थे, लेकिन असली रहस्य शायद इनके नीचे छुपा हुआ है। 15 मार्च 2025 को फ्रांस और इटली के 2 वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्होंने रडार की मदद से पिरामिड्स के नीचे एक विशाल संरचना खोजी है। इस तकनीक को सिंथेटिक एपर्चर रडार कहा जाता है। उन्होंने दावा किया कि खाफरे पिरामिड के नीचे 2 किलोमीटर लंबी संरचना है, जो तीनों पिरामिड्स के नीचे फैली हो सकती है। उनके अनुसार पिरामिड के नीचे 8 गहरी सुरंगें हैं, जो 650 मीटर तक नीचे जाती हैं, और हर सुरंग के चारों ओर गोलाकार सीढ़ियां बनी हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन सुरंगों के नीचे 2 विशाल कमरे हैं, जो 2 फुटबॉल मैदान जितने बड़े हैं। इस खोज ने इतिहास की दुनिया में नई बहस छेड़ दी है। क्या पिरामिड्स का असली उद्देश्य कुछ और था? 1905 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने कहा था कि पिरामिड्स धरती की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए थे।
और इसी सोच पर उन्होंने वायरलेस ऊर्जा ट्रांसमिशन का प्रोजेक्ट शुरू किया था। लेकिन उनकी रहस्यमय मौत के कारण वह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। अब इस नई खोज ने टेस्ला की थ्योरी को फिर से चर्चा में ला दिया है। लेकिन सवाल यह है कि इन दावों का सबूत क्या है? सिर्फ रडार से 2 किलोमीटर नीचे की संरचना कैसे पता चल सकती है? साधारण शब्दों में, रडार सिग्नल जमीन पर भेजता है और वापस आने वाले सिग्नल से दूरी और आकार का अंदाजा लगाता है। लेकिन रडार सिग्नल पत्थर के अंदर बहुत ज्यादा गहराई तक नहीं जा सकता। तो फिर वैज्ञानिकों ने कैसे दावा किया? उनका कहना है कि उन्होंने धरती की हल्की कंपन का अध्ययन किया। ये कंपन हवा, ट्रैफिक और नील नदी के पानी से पैदा होती है। जहां जमीन के नीचे खाली जगह होती है, वहां कंपन अलग होती है। कंप्यूटर ने इन कंपन के डेटा से एक 3D मॉडल बनाया और अनुमान लगाया कि नीचे सुरंगें और बड़े कमरे हैं। लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान है। हकीकत जानने के लिए खुदाई करनी होगी। वैज्ञानिकों ने मिस्र सरकार से खुदाई की अनुमति मांगी, लेकिन सरकार ने मना कर दिया। वैज्ञानिक समुदाय ने इन दावों को गलत बताया है। प्रसिद्ध पुरातत्वविद जाही हवास ने कहा कि ये दावे सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि पहले इस तकनीक को ऐसी जगह टेस्ट करना चाहिए जहां हमें पहले से पता हो कि नीचे क्या है। इसमें कोई शक नहीं कि गीजा पिरामिड्स हजारों सालों से इंसानियत को हैरान करते आए हैं। जब एक रहस्य सुलझता है तो दूसरा सामने आ जाता है। गीजा पिरामिड्स का एक और रहस्य है उनका जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट। ग्रेट पिरामिड का कोऑर्डिनेट है 29.97924558 डिग्री नॉर्थ और स्पीड ऑफ लाइट है 299,69,24,558 मीटर प्रति सेकंड। दोनों नंबर लगभग एक जैसे क्यों हैं? इसके अलावा पिरामिड्स में गोल्डन रेशियो भी पाया गया है। पिरामिड के बेस की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात लगभग 1.618 है, जिसे गोल्डन रेशियो कहते हैं। यह नंबर प्रकृति में हर जगह मिलता है, फूलों, सी शेल्स और इंसानी चेहरे में। गोल्डन रेशियो का कॉन्सेप्ट ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड ने 2300 साल पहले दिया था। तो क्या 4500 साल पहले इस गणित का इस्तेमाल करना सिर्फ संयोग था? अगर पिरामिड्स के नीचे की यह खोज सच निकली, तो इसका मतलब है कि हमने पिरामिड्स को पूरी तरह गलत समझा था। शायद जिन्होंने ये पत्थर के पहाड़ ऊपर बनाए, उन्होंने जमीन के नीचे भी कई रहस्य छुपाए। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।